कभी सोचा है कि तालाब के किनारे टर्राने वाला एक आम सा मेंढक असल में सर्वाइवल का एक जीता जागता मास्टरपीस हो सकता है? चलिए, आज हम इसी जीव के अंदर छिपे कुछ असाधारण राजों से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसे जीव की कहानी जो एक नहीं बल्कि दो दुनियाओं में जीता है। तो हमारी आज की इस पड़ताल का हीरो है राना ठिगरीना, जिसे हम सब इंडियन बुलफ्रॉग के नाम से जानते हैं। ये भारत के तालाबों और नमी वाली जगहों पर आसानी से मिल जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इसके अद्भुत सर्वाइवल सीक्रेट्स को परत दर परत खोलने वाले हैं। देखिए, हमारे इस सफर के 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी दोहरी जिंदगी के कमाल के बारे में, फिर हम इसकी बाहरी बनावट को समझेंगे, उसके बाद इसके शरीर के अंदर की मशीनरी पर एक नज़र डालेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि ये छोटा सा जीव हमारे पर्यावरण के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मेंढक की दोहरी जिंदगी का कमाल। अच्छा, तो ये उभयचर या एम्फीबियन होता क्या है? देखिए, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये ऐसे जीव हैं जो जमीन और पानी दोनों को अपना घर बना सकते हैं। और हाँ, ये हमारी तरह गर्म खून वाले नहीं होते, बल्कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब इनके शरीर का कोई अपना थर्मोस्टेट नहीं होता। बाहर का तापमान जैसा होगा, इनके शरीर का भी वैसा ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके कुछ कमाल के सर्वाइवल ट्रिक्स की। आप इन्हें सुपर पावर भी कह सकते हैं। अपने दुश्मनों से बचने के लिए ये माहौल के हिसाब से अपना रंग तक बदल सकते हैं, और जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाए तो ये बस एक गहरी नींद में चले जाते हैं। गर्मियों की इस नींद को एस्टिवेशन और सर्दियों की नींद को हाइबरनेशन कहते हैं। है ना कमाल? तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि आखिर मेंढक का शरीर बाहर से कैसा है। और यकीन मानिए, ये किसी हाईटेक गैजेट से कम नहीं है। साइंस की भाषा में हम इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मतलब हम उन सभी फीचर्स की बात कर रहे हैं जो हमें बाहर से नजर आते हैं। सबसे पहले इसकी स्किन को देखिए। हमेशा चिकनी और नम रहती है, पर इसकी असली खासियत जानते हैं क्या है? ये अपनी स्किन से ही पानी सोख लेता है। जी हाँ, मतलब इसे कभी पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर इसकी उभरी हुई आंखें, उन पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। समझिए, पानी के अंदर देखने के लिए इसके पास पहले से ही गॉगल्स लगे हैं। और कानों की जगह एक पतली सी झिल्ली है जो आवाज के सिग्नल्स को सीधा पकड़ लेती है। अब आते हैं इसके पैरों पर। यहाँ भी गजब का डिजाइन है। पिछले पैर देखिए, कितने बड़े और मस्कुलर हैं, और उंगलियों के बीच में जाली है, बिल्कुल किसी गोताखोर के फिन्स की तरह, ताकि पानी में आसानी से तैर सके। वहीं अगले पैर छोटे हैं, जो चलने, कूदने और जमीन खोदने में मदद करते हैं। अच्छा, क्या नर और मादा मेंढक में कोई फर्क होता है? जी बिल्कुल। नर मेंढक के गले में वोकल सैक्स होते हैं, जिनसे वो टर टर की आवाज निकालता है। साथ ही उसके अगले पैर की पहली उंगली पर एक खास पैड होता है। ये दोनों ही चीजें आपको मादा मेंढक में नहीं मिलेंगी। तो बाहर से तो हमने इस कमाल की सर्वाइवल मशीन को देख लिया। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इसके अंदर झांकने वाले हैं, ये देखने के लिए कि आखिर ये अंदर से काम कैसे करती है। तो ये है हमारा गाइड, हमारा रोड मैप। ये डायग्राम हमें दिखाएगा कि पाचन से लेकर सांस लेने तक इसके सभी सिस्टम्स कितनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब देखिए, क्योंकि मेंढक मांसाहारी होते हैं, इनकी आंतें छोटी होती हैं, और इसका एक सीधा सा कारण है, मांस को पचाने में पौधों के मुकाबले कम समय लगता है। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। तो ये होता कैसे है? मेंढक अपनी 2 हिस्सों में बटी चिपचिपी जीभ को बिजली की तेजी से बाहर फेंकता है और कीड़े को पकड़ लेता है। वहां से खाना पेट में जाता है, और फिर आंत में, जहां असली डाइजेशन होता है। इसमें लिवर और पैंक्रियाज जैसे ऑर्गन्स भी मदद करते हैं। और आखिर में जो कुछ भी वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। अब मेंढक की एक और ऐसी खासियत के बारे में बात करते हैं जो आपको हैरान कर देगी। सोचिए, जब ये पानी के अंदर होता है तो सांस कैसे लेता होगा? ये अपनी स्किन से सांस लेता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अपनी त्वचा से। और जब ये जमीन पर होता है तो बिल्कुल हमारी तरह अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करता है ना? 2 दुनियाओं का असली मास्टर। अब आते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पर, यानी इसका ब्लड सर्कुलेशन नेटवर्क। ये भी काफी एडवांस्ड है। इसके दिल में 3 चेंबर होते हैं। आप इस पूरे सिस्टम को एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस की तरह समझ सकते हैं, जो पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और पानी पहुंचाता है। अच्छा, इस पूरी मशीन को कंट्रोल कौन करता है? वो है इसका ऑनबोर्ड कमांड सेंटर।
यानी इसका नर्वस सिस्टम। यही वो सिस्टम है जो शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इसका दिमाग एक मजबूत हड्डी के डिब्बे में सुरक्षित रहता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। और इस दिमाग के 3 मेन पार्ट्स हैं, जो सूंघने, देखने और बॉडी का बैलेंस बनाए रखने जैसे सारे जरूरी काम संभालते हैं। अब बात करते हैं इनकी अगली पीढ़ी की। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक फीमेल फ्रॉग एक बार में कितने अंडे दे सकती है? 100, 500? नहीं, ये एक बार में लगभग 2.5 से 3,000 अंडे देती है। चलिए, अब अपने सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि ये छोटा सा जीव हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है? मेंढक की जिंदगी की कहानी पानी में दिए गए अंडों से शुरू होती है। कुछ समय बाद इन अंडों से निकलते हैं टैडपोल, जो देखने में छोटी छोटी मछलियों जैसे लगते हैं। और फिर शुरू होता है कुदरत का एक असली जादू, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। इस प्रोसेस में वो टैडपोल धीरे धीरे पूरी तरह से एक मेंढक में बदल जाता है। तो आखिर मेंढक हमारे लिए इतने फायदेमंद क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये उन कीड़ों को खाते हैं जो हमारी फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। तो एक तरह से ये किसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा ये फूड वेब यानी खाद्य श्रृंखला की एक बहुत जरूरी कड़ी हैं और नेचर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात कही जाती है कि मेंढक इंसानों के लिए फायदेमंद है क्योंकि वे कीड़े खाते हैं और फसल की रक्षा करते हैं। ये एक लाइन ही इनकी कीमत बताने के लिए काफी है। तो हमने देखा कि ये जो साधारण सा दिखने वाला मेंढक है, ये असल में सर्वाइवल का एक जीता जागता मास्टरपीस है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास न जाने और कितने ऐसे जीव हैं जो बाहर से तो आम दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर असाधारण बायोलॉजिकल कहानियां छिपी हुई हैं।